अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़ीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामर दोस्त। सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक भी पहुंचाएं और फेसबुक और टिकटॉक वाले इसको फॉलो करेंगे। मैं आज अपनी क्लास के अंदर मौजूद हूं, अपनी क्लास में बैठा हूं। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज को हम पहले एक्सरसाइज जो सवालों के जवाब या हमने एक्सरसाइज को तलाश किया था बुक के अंदर में से, आज हम मॉडल पेपर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मॉडल पेपर के हिसाब से हम पढ़ेंगे। मैं अपने तालिब इल्म के साथ बैठा हूँ और मेरे तालिब इल्म बड़े मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि आज लाइव क्लासेस हो रही हैं। तो क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है। तो स्टार्ट करें। हाँ, ओके। हाँ, बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। साफ ज़ाहिर है कि उनकी क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है और फर्स्ट टाइम वो देख रहे हैं कि किस तरह रिकॉर्डिंग की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, पहले चैप्टर को। सारे अपनी अपनी किताब खोल रहे हैं, जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी अपनी अपनी किताब खोल लें। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रेडी हो? ओके। द सोसाइटी ऑफ मक्का एट द टाइम ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्थ वाज मार्क्ड बाई वाइड स्प्रेड डैश एंड जस्टिस। इस डैश में, इस खाली जगह में क्या लफ्ज़ आएगा? 3 लफ्ज़ दिए गए हैं। आइडल दिया गया है, एडल्ट्रस दिया गया है और एडल्ट्री दिया गया है। यानी बुत परस्ती की बात की जा रही है। बुत परस्ती, एडल्ट्री ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों यानी नाउन को फॉलो कर रहे हैं, तो इधर हम नाउन ही लगाएंगे। आगे है डिस्पाइट अर्ली पर्सनल लॉस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रू इनटू अ मैन ऑफ रिमार्केबल। तो 3 लफ्ज़ दिए गए हैं। आप भी देखें कि 3 लफ्ज़। पहला लफ्ज़ जो दिया गया है करैक्टर, करैक्टराइज, करैक्टरिस्टिक। तो करैक्टर, रिमार्केबल करैक्टर लफ्ज़, यहाँ पे हम करैक्टर लगाएंगे। ओके, आप अपनी किताब पर नज़र रखें। अगला है हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेयर डीलिंग्स इन ट्रेड अर्न हिम आर रेपुटेशन फॉर डैश एंड ट्रस्ट वर्दीनेस। यहाँ पे क्या लफ्ज़ आएगा? ऑनेस्ट आएगा, ऑनेस्टी या ऑनेस्टली? ऑनेस्ट लफ्ज़ आएगा, ईमानदार। तो अगला लफ्ज़ है बाई पार्टिसिपेटिंग इन हल्फुल फदूल ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ लॉन्ग। अब क्या आएगा यहाँ पे? कमिटमेंट टू डैश एंड जस्टिस। तो 3 लफ्ज़ दिए गए हैं, अपहोल्ड, अपहोल्डिंग या अपहेल्ड। तो क्या लफ्ज़ आएगा? हैं, अपहोल्ड। ओके, जवाब ठीक है, अपहोल्ड ही आएगा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अनहा वाज डीपली डैश बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंडक्ट ड्यूरिंग द ट्रेड एक्सपीडिशन। यहाँ पर देखें कि कौन सा लफ्ज़ आएगा। 3 लफ्ज़ दिए गए हैं, इम्प्रेस, इम्प्रेशन, इम्प्रेस्ड। यहाँ पे वर्ब को देखा गया है कि यहाँ वर्ब को छोड़ा गया, तो यहाँ पे वर्ब ही आएगा। वाज डीपली, वाज के बाद आपको पता थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो इम्प्रेस्ड ही लगाया जाएगा। तो यहाँ पे इम्प्रेस्ड आएगा। अगला है द फर्स्ट रेवलेशन वाज अ कॉल टू सीक नॉलेज एंड एक्नॉलेज द डैश ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो यहाँ पे देखें कि जेनरस, जेनरसिटी या जेनरसली, जेनरसिटी लफ्ज़ आएगा। जेनरसिटी यहाँ पे यानी एक्नॉलेज दी जेनरसिटी ऑफ अल्लाह। अगला है द टीचिंग ऑफ इस्लाम ब्रॉट अबाउट डैश ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल फैब्रिक ऑफ अरेबिया। रेवोल्यूशन आएगा, रेवोल्यूशनरी आएगा या रेवोल्यूशनाइज आएगा? रेवोल्यूशनरी आएगा। क्या आएगा? रेवोल्यूशनरी। ओके, आगे है डिस्पाइट परसिक्यूशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूड प्रीच विद पेशेंस एंड। लफ्ज़ 3 दिए गए हैं। पहला है रिजिलियंट। क्या लफ्ज़ दिया गया है? रिजिलियंट। दूसरा लफ्ज़ दिया गया है रिजिलियंस। तीसरा लफ्ज़ दिया गया है रिजिलियंटली, रिजिलियंटली। अब आपने क्या लगाना है? रिजिलियंस, रिजिलियंस, पेशेंस एंड रिजिलियंस। अगला है द चार्टर ऑफ मदीना इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ सिविक डैश एंड जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स। यहाँ पे इक्वल, इक्वलिटी या इक्वली लफ्ज़ आएगा। तो कौन सा लफ्ज़ आएगा? हाँ, ओके, इक्वलिटी आएगा। अगला है हिजरा वाज अ मूवमेंट दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक सोसाइटी। अब यहाँ पे देखें क्या आएगा?
डिसाइड, डिसीजन, डिसाइसिव। हिजरा वाज अ डिसाइसिव, फैसला कुन मूवमेंट, तो यहाँ पे डिसाइसिव आएगा। समझ आ गया ना? हाँ, चलें जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रीड द सेंटेंस एंड चूज द मीनिंग ऑफ बोल्ड लेटर वर्ड बेस्ड ऑन हाउ इट्स यूज्ड इन टेक्स्ट। तो जो पहला लफ्ज़ है, जो पहला फिक्र है द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी वाज टर्न बाय एडल्ट्री, ट्राइबल एरोगेंस एंड वाइड स्प्रेड इनजस्टिस। तो फैब्रिक को यहाँ पर क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। तो बोल्ड लेटर है फैब्रिक, बोल्ड वर्ड है फैब्रिक यानी इसका मतलब होता है ढांचा। तो आप बताना पसंद करेंगे? हाँ जी, कौन सा लफ्ज़ ठीक है इसके अंदर? फैब्रिक यानी ढांचा, स्ट्रक्चर इसका जवाब ठीक है। तो अगले की तरफ बढ़ते हैं। वन सच इंसिडेंट वाज हिज पार्टिसिपेशन इन हल्फुल फदूल, अ पैक्ट फॉर्म टू डिफेंड द ऑप्रेस्ड एंड अप होल्ड जस्टिस। यहाँ पे जो लफ्ज़ अंडरलाइन किया गया है, कौन सा लफ्ज़ है बच्चे? पैक्ट। हाँ जी, तो पैक्ट का मतलब क्या होता है? मुआहदा। तो अब यहाँ पे उसका सही जवाब क्या आएगा पैक्ट का? हाँ जी, यस, एग्रीमेंट, सही है। तो आगे चलते हैं। द क्रैश व्यूड हिज मैसेज एज अ थ्रेट। यहाँ पे थ्रेट को अंडरलाइन किया गया है। तो थ्रेट का क्या मतलब है? यानी धमकाना, डराना, धमकी देना। तो अब इसका सही ऑप्शन, दुरुस्त जवाब क्या है? यानी गिफ्ट, डेंजर, ट्रेडिशन या हेल्पर में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? जल्दी से बताएं। चौथा है, हाँ जी, शाबाश, बताएं, शाबाश, डेंजर। सही जवाब दिया है आप लोगों ने, बिल्कुल डेंजर जवाब इसका ठीक है। आगे चलते हैं। द चार्टर ऑफ मदीना इंट्रोड्यूस्ड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस रूटेड इन इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो यहाँ पे चार्टर का मतलब, यानी चार्टर क्या है? मिसाक, एक मुआहदा, एक मिसाक। लो जी, बताएं जी, जल्दी करें, इसका जवाब दें। यस, यानी एक लिखा हुआ मुआहदा था, डॉक्यूमेंट इसका सही जवाब होगा। ओके जी, सही जवाब दिया आप लोगों ने, डॉक्यूमेंट। अगला है द मुस्लिम्स फेस्ड ऑस्ट्रेसिज्म। ऑस्ट्रेसिज्म का मतलब क्या है? बाइकाट एंड प्रोसिक्यूशन इन मक्का। ऑस्ट्रेसिज्म का मतलब बताना है, यानी रिवॉर्ड है, एक्सेप्टेंस है, एक्सक्लूजन है या प्रोटेक्शन है। जल्दी से बताएं, शाबाश जी, सही जवाब दिया है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन आप लोगों ने सही जवाब दिया है। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं। द हिजरा वाज डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट इन इस्लामिक सोसाइटी। डिसाइसिव का क्या मतलब है? हाँ जी, शाबाश, जल्दी बताएं। डिसाइसिव यानी फैसला कौन? अनसर्टेन आएगा, डिलेइंग आएगा, फिर्म एंड एक्सक्लूसिव आएगा या फॉरगेटेबल आएगा? डिसाइसिव, जल्दी से बताएं। शाबाश, शाबाश। ओके जी, यानी आप लोग क्या कह रहे हैं? फिर्म एंड कंक्लूजन, क्या कंक्लूसिव कह रहे हैं? ओके जी। यस, ओके। आठवां है द मुस्लिम फेस्ड रिलेंटलेस परसिक्यूशन फॉर फॉलोइंग इस्लाम। परसिक्यूशन को अंडरलाइन किया गया। जल्दी से बचाएं, शाबाश, आप बचाएं, आप बता दें बच्चे। हाँ जी, हाँ, आप ही बताएं, शाबाश, शाबाश, जल्दी बताएं। हाँ, आठवां है जी, मैंने परसिक्यूशन का कहा है। तो इसका क्या आएगा? सेलिब्रेशन आएगा, प्रेज आएगा, क्रूअल आएगा या पार्टनरशिप आएगा? जल्दी से बताएं। हाँ जी, क्रूअल ट्रीटमेंट ये परसिक्यूशन है, यानी जुल्म और ज़्यादती। सही जवाब दिया है, वेल डन, शाबाश, बैठ जाएं। आगे है, अगला 9वां है द माइग्रेशन टू मदीना मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इस्लामिक हिस्ट्री। माइग्रेशन का क्या मतलब है? यानी हिजरत का सिनोनिम या इसका लफ्ज़ कौन सा ठीक आएगा? रिलोकेशन आएगा या ट्रेड रूट आएगा, इनएक्टिविटी आएगा या मैप चेंज आएगा? जल्दी से बताएं। हाँ जी, रीलोकेशन, लोकेशन को चेंज कर देना, माइग्रेशन, हिजरत करना। सही जवाब दिया है। द चार्टर ऑफ मदीना यूनाइटेड डाइवर्स कम्युनिटीज़ अंडर अ मॉडल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस।
को एग्जिस्टेंस का लफ्ज़ जो है अंडरलाइन किया गया है। रेबिलियन, शेयर लिविंग, अपोजिशन या अथॉरिटी। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? यानी शेयर लिविंग, म्यूचुअल कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ तावन करना। ओके जी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास में आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।